हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। लगता है कि हमारे साथ एक साजिश हो गई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। रोज का पाकिस्तान में इस वक्त आम खबर हो गई, अब रोज के 8-10 फौजी मर रहे हैं। तुर्की के अंदर तकरीबन 80,000 मुसलमान यहाँ से पाकिस्तानी डंकी मार के गए हैं, और तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान को अपना सफीर मानता है, पाकिस्तान को हर किस्म के हर शाना बशाना काम में पाकिस्तान का साथ देता है तुर्की, सर वो भी पाकिस्तानियों के बाइकआउट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है सबको। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये हमारे आप क्या नहीं, इंसानों की बात बता रहा हूं। जो लोग सूट टाई पहन करके गोरों के यहाँ जाके गोरों की भाषा बोलते थे, उनको एक चाय वाले ने ये बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, पाकिस्तान सफारती तौर पे वीक है, जिसकी वजह से ना तो हम अपना केस बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, और अल्टीमेटली जो चाहता है इंडिया वो उसी तरीके से करता है। और मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात है कि कहीं भी जाते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, मुगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वो इसी तरीके से ना वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर ही इंडिया वापस आते हैं। कि हम यहाँ पे रहने आए हैं, यूरोप हमारा है। प्रोफेसर जॉन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बुलडोजर के बगल में खड़े योगी आदित्यनाथ की सांकेतिक तस्वीर साझा कर कहा कि भारत में कानून व्यवस्था को संभालने का यही सही रास्ता है, इसके अलावा बाकी सब बेतुकी और बेकार की बात है। हमारे तो शहबाज शरीफ वहाँ पर गए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। तो आपको तो बगैर मांगे बहुत कुछ वहाँ पर मिल रहा है, बहुत चीजें ऑफर की जा रही है मोदी जी को। देखिए, मोदी जी एक बड़े वर्ल्ड लीडर है। मोदी जी छोटे मोटे इंसान नहीं है। मोदी जी से लोग सीखना चाहते, दुनिया सीखना चाहती है। जब मोदी जी हमारे यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो लोगों ने कहा इनको तो, ये तो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, चाय वाले बेचे हैं, ये चाय वाय बेचते हैं, इनको क्या पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। जब से फ्रांस के अंदर हिंसा होना शुरू हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब पाकिस्तानियों को यूरोप के कई सारे देशों में वीज़ा लेने में तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन उनके जो बरादर मुल्क है तुर्की, उसने भी लगभग 80,000 पाकिस्तानियों को घसीट कर तुर्की से बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया है। और ये खबर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है। इसी में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार का निकल कर आ रहा है वो हम देखने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, तुर्की के अंदर तकरीबन 80,000 मुसलमान यहाँ से पाकिस्तानी डंकी मार के गए हैं, और तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान को अपना सफीर मानता है, पाकिस्तान को हर किस्म के हर शाना बशाना काम में पाकिस्तान का साथ देता है तुर्की, सर वो भी पाकिस्तानियों के बाइकआउट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है सबको। क्या समझते हैं कि ये एक इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या दुनिया हमें मानेगी, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी? जिस नबी के मानने वाले हम हैं, क्या उस नबी के मानने वाले ये काम कर सकते हैं? बात यह है कि जब ऊपरले हमारे ठीक हो जाएंगे ना, ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जब हमारे बड़े ही मुखलस नहीं है तो फिर इस तरह लोग हर कोई हमें अपने मुल्क से निकाल देगा। एक ही तरीका है कि अपने मुल्क से वफा होनी चाहिए। इनसे पैसे से गर्ज है, वो लोगों को चाहे मार के हासिल करें या लोगों को डुबो के हासिल करें या किसी तरीके, इनका मिशन ये है। तो अल्लाह करे कि हमारे बड़ों अंदर गैरत आ जाए, या कोई गैरतमंद हुक्मरान साहब हुसैन रिजवी जैसा आ जाए, तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। सर, जंग की जगह प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते? नहीं, प्यार मोहब्बत से कर थक गए, ये कोई नहीं मानता। देखिए आप दिन ब दिन बढ़ते, चंद दिन पहले ये कुरान पाक की हुर्मती की गई है, तो इससे नहीं हल होगा। इस हाल उन्होंने अभी तक अपोलोजाइज भी नहीं किया कि आया कि कमजोर है ना सर, कमजोर की कोई वैल्यू नहीं दुनिया में। पूरी दुनिया का यही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर होना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना नाम मनवाना पड़ेगा। जिस तरह से आज इंडिया ताकतवर बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कदर उसी की होती है जिसके पास पावर होती है या नहीं होती है? दुनिया के वसाब ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने कहा है दुनिया बजरिए मुशक्कत, आप जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा दुनिया उसी की है। आज देखें हमें दुनिया क्यों नहीं पूछ रही? पैसा नहीं है, जी ऐसे ही है। फिर पैसा बना लेना चाहिए हमें। देखिए सारी चीज़ें पैसे से हासिल नहीं होती, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में पैसे, दुनिया में पैसे से हासिल नहीं। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी बगैर पैसे के हासिल होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा इज्जत है। पाकिस्तान के तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो अभी तुर्की हमारे भाई मुल्क के अंदर गए हैं, और वो तुर्की यहाँ से जो अनपढ़ सारे लोग डंकी मार के गए हैं, और वो बड़े इस टाइम परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इस तरह की गैर इखलाकी काम करने चाहिए कि अदर दूसरे मुल्क हमारी थू करे, और रिस्पेक्ट हमारी है दुनिया के अंदर जो कि मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं इन सबको देखते हुए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने ही मुल्क पाकिस्तान में ही काम करने चाहिए, और गैर कानूनी काम कोई भी नहीं करना चाहिए। हम तो इस हक में है ही नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम किया जाए। और
अपने मुल्क के कानून के मुताबिक काम करें, चलें जो कानून कहता है। लेकिन यहाँ कानून के भी दो पहलू हैं, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, हुक्मरान के लिए और कानून है। इस्लाम का कानून यह है कि सब के लिए वो एक ही कानून रखता है और हर एक को कटहरे में खड़ा कर लेता है। बिल्कुल सही। सर एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, आसिया को जानते होंगे कि जो गुस्ताखी रसूल थी पाकिस्तान के अंदर, सर उसको किस तरह से निकाला गया। इस बात को मैं रिलेट करना चाहूँगा कि आप स्वीडन के अंदर देखें, बेहरमती करने वाले कुरान मजीद के सर पूरे दुनिया के उस समय इस टाइम 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, 2.5 अरब से ज़्यादा, 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान है। और 2.5 अरब के सामने देखें और अमेरिका एक इतना पावरफुल है कि वो आसिया को यहाँ से रातों रात गायब करा दिया और पता ही नहीं चला हमें। क्या कहना चाहेंगे, हम क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं, या हम इल्म से पीछे हैं, या हम टेक्नोलॉजी से पीछे हैं? क्या वजूहत है? क्या हमें ईमान की कमी है जो दुनिया से हम इतने पीछे हैं कि हम अपने दिफा भी नहीं कर सकते दुनिया के सामने? जो हमारे लोग बरसरे इक़्तिदार आते हैं वो बेहिस हो चुके हैं, उनका ईमान जो है ना वो कमज़ोर हो चुका है। उनका ईमान सिर्फ अब पैसा ही पैसा है, दौलत ही दौलत है कि दौलत आनी चाहिए, पैसा हमारे पास आना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बना लें, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक नीम करोली बाबा है, मुझे भी नहीं पता था। फेसबुक पोस्ट पे जब मोदी जी और जकरबर्ग साथ में बैठे थे तो जकरबर्ग ने कहा कि जब मेरा फेसबुक नहीं चला तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो मैंने टिम कुक से एप्पल के जो उस समय जीवित थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनसे बातचीत की मैंने, और उन्होंने कहा कि तुम हिमाचल में एक नीम करोली बाबा हैं भारत के, वहां जाओ, उत्तराखंड में या हिमाचल में, कहीं उत्तराखंड में शायद। तो वो आए, जकरबर्ग वहां पे 1 महीना या 2 महीना रह के गए। अच्छा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता हमारे यहाँ कि भाई आप जकरबर्ग आ गए, इसको कन्वर्ट कर दो, ये हिंदू हो गया और अब टीवी पे चल रहा है कि ये कोई नहीं करता। ना नीम करोली बाबा ने किया कि भैया इसका हो गया, अब ये घर वापसी हो गई है इसकी, और ये अब कल से घंटी बजाएगा। ये सनातन की खास बात है। आपको शिक्षा दिया, जाइए जिसमें आपको मन लगता है लगाइए, अब आपका सफर आपका अच्छा होगा। आपको अपना कुछ छोड़ना नहीं है, यही मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपना कुछ आपको बदलना नहीं है। और इसलिए लोग देखिए, किसी ने प्रचार नहीं किया, मार्क जकरबर्ग ने प्रचार किया, बोला मैं गया था और मेरे साथ ये हुआ, और उसके बाद फेसबुक सफलताओं के वो हो गया, मतलब झंडे गाड़ दिए। तो मोदी जी जो हैं वो भारत की उन अध्ययन, उन्होंने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें इंडियन नहीं बनाता, भारतीय नहीं बनाता, वो हमें कुछ और ही बनाता है, वो मुगल बनाता है हमें। हमारी एंशिएंट फिलॉसफी, हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया। आप लोगों से पूछे वेद में क्या लिखा है, कितने उपनिषद है, महाभारत में कौन किसका कहता है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अगर वो टेली सीरियल नहीं आता, रामायण टीवी पे नहीं आता, किसी को रामायण भी नहीं पता होती। एजुकेशन सिस्टम से गायब कर दिया इसको। और हमारे प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो पैदा हुए थे सऊदी अरेबिया में, वो अरब थे, उन्होंने कभी नॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, मदरसे में पढ़े और सिर्फ उन्होंने अरबी और कुरान की तालीम ली थी। वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस एंशिएंट तहजीब के, जिसने कभी दुनिया को एस्ट्रोलॉजी दी, आयुर्वेद दिया, योग दिया, फिलॉसफी दी, मैथ्स दिया, खत्म, सब गायब हमारी किताबों से। मोदी जी बच गए, वो अनएजुकेटेड रह गए, वो बच गए। अगर वो एजुकेटेड हो जाते तो फिर मनमोहन सिंह हो जाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन वो जो अपनी बात जो कहते हैं ना, निर्भीकता से अपने ऊपर जो उनको विश्वास है, घमंड नहीं, विश्वास कि भारत की बात दुनिया की बात, वो कहते हैं। अच्छा, आपने बात, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बात की तालीम की कि आप कह रहे कि जी बहुत अच्छा हुआ कि जो रिवायती तालीम है मोदी जी ने वो हासिल नहीं की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि तुर्की के अंदर जो है ना, जो इलीगल तरीके से जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको जो है ना तुर्की ने निकालने का प्रबंध कर दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी खबरें आई थी कि तुर्की की सड़कों पर भी प्रदर्शन देखे गए, जहां पर तुर्की के लोगों ने जो है ना वहां पर रह रहे, जो इलीगली जो रह रहे लोग, अन्य देशों से माइग्रेट करके जो लोग आए हैं, उनको निकालने को लेकर प्रदर्शन किया था। ऐसे में जब लिस्ट बनाई गई तो 80,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इलीगल तरीके से तुर्की के अंदर रह रहे हैं, जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, जो किसी अन्य वीज़ा के थ्रू तुर्की में गए थे, वापस नहीं लौटे और वहाँ पर जो है ना गैर ज़रूरी काम कर रहे हैं, जैसे कानून के ख़िलाफ़ काम होते हैं, लड़ाई दंगे करना, चोरी चकारी करना। तो ऐसे काम पाकिस्तानी वहाँ पर कर रहे हैं, जिनकी एक सूची तैयार कर ली गई है और अब उन 80,000 पाकिस्तानियों को जो है ना वापस पाकिस्तान में भेजा जाएगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हम सबको ही पता है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, महंगाई कितनी है,
सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जहाँ कहीं पर भी जाती हैं सिर्फ भीख मांगती हैं, कहीं से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वापस आ जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले फ्रांस का भी दौरा किया था, वो भी इसी वजह से किया था कि चलो कुछ मदद मिल जाए, लेकिन नहीं मिली, वापस आ गए। अभी IMF के साथ इनकी जो $3 बिलियन की जो डील है वो ज़रूर फाइनल हुई है, वो भी 3 किस्तों में इनको IMF देगा और अपनी जो पूरी शर्तें हैं वो मनवा कर देगा। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की जो जनता है उसको महंगाई से तो राहत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि IMF तो सीधी सी बात कहता है कि भैया टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ। अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सब्सिडी ख़त्म होगी तो फिर जनता को राहत कैसे मिलने वाली है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो तो यहाँ पर सुधरने वाले नहीं हैं जब तक पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के जो तमाम नेता हैं वो एक कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर नहीं आते हैं। इकोनॉमी, ट्रेड, इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ओबियसली बात है कि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। जो जहर, जो कट्टरता इनके लोगों के अंदर भरी गई है पिछले 70-75 सालों से भारत और पाकिस्तान के आपस के रिश्तों को लेकर, उसी का परिणाम यह है कि जब भी हम पाकिस्तान के लोगों को भारत के बारे में जब भी हम उनकी राय मांगते हैं, सुनते हैं, तो उनके जो दिमाग में जो कट्टरता है वो हमको स्पष्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी इसी वीडियो में हमने दूसरी क्लिप भी देखी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो दौरा है फ्रांस में वो होने वाला है, उसको लेकर कि किस प्रकार से अभी हाल ही में अमेरिका का दौरा हुआ था, वहाँ पर किस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच में जो है ना समझौते हुए इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगा। अभी फ्रांस का दौरा होने वाला है और यहाँ पर भी राफेल डील होने वाली है, सबमरीन डील होने वाली है। तो पाकिस्तानी मीडिया को ये सब देखकर जो है ना एक तरीके से झटका तो लगता है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो हर देश में जाते हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, और एक हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो कोई भी बने, आर्मी किसी को भी बिठाए वहाँ पर, उसका एक ही काम होता है कि देशों में घूमता फिरे और भीख मांगकर पाकिस्तान में लाए और आर्मी को पकड़ा देगी, ये लीजिए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।